हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राधिका क्लासेस। राधिका क्लासेस में कल हमने डिस्कस किया था सर्वनाम। ये विकारी शब्द के भेद थे। आज हम डिस्कस करेंगे विशेषण। विशेषण का भाग एक हम आज डिस्कस करेंगे। आज में हम इसमें इनकी परिभाषा और इसके प्रकारों के बारे में जानेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। विशेषण हम देखते हैं। विशेषण की परिभाषा। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा, वह विकारी शब्द जो संज्ञा की व्याप्ति को सीमित या मर्यादित कर दे उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम है उसकी क्वालिटी बताए, उसकी विशेषता। जैसे वह ईमानदार लड़का है, वह बुद्धिमान लड़का, तो लड़के की क्वालिटी यानी उसका गुण क्या है या उसकी विशेषता क्या है? वो ईमानदार है, वो सुंदर है। फिर देखते आगे हम प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं, जो है ये विशेषण की विशेषता बताता है। और फिर आगे हम देखते हैं विशेष्य। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। जो विशेषण होता है वो जिस शब्द की विशेषता बताता है। जैसे प्रिया हल्के रंग की फ्रॉक पहने हुई है, तो इसमें जो हल्के रंग है, वो जो हल्का है वो प्रविशेषण है। वे विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को, तो विशेषण की विशेषता क्या है कि वो हल्के हैं, हल्के हैं, ये विशेषण की विशेषता है। और वह लाल रंग उसकी विशेषण है, मैंने जैसे बताया ईमानदार। और फ्रॉक जो है वो विशेष्य है, कि हम जो है विशेषण की विशेषता बताता है उसे जो है विशेष्य कहते हैं। फिर हम देखते हैं विशेषण के प्रकार। विशेषण के 4 प्रकार हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? कैसे प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले जिसमें वो गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक कितना करने पर जो संख्या में आंसर मिले वो होता है। परिमाणवाचक होता है कितना नाप तौल। सर्वनामिक विशेषण होता है सर्वनाम ना प्लस संज्ञा, ये सर्वनाम प्लस संज्ञा। विशेषण गुणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, आकार, स्थान आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे विनम्र बालक ने क्रूर व्यक्ति के दिल में कोमल भाव जगा दिए, तो ये जो है उस क्रूर व्यक्ति के दिल में कोमल भाव जगा दिए। विनम्र बालक कैसा? विनम्र, ये उसका गुण है। व्यक्ति कैसा? क्रूर, वो उसका गुण है। दिल कैसा है? कोमल, ये उसका गुण है। तो ये गुणवाचक विशेषण होगा। आगे हम देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 20 लोग, 10 लोग, ये इससे हमें जो है वस्तु की संख्या का पता चल रहा है, तो इसे व्यक्ति कितने हैं या वस्तु कितनी है, इन चीजों की संख्या का पता चला। संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं: निश्चय संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। निश्चय संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या का बोध हो उसे जो है निश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उसकी संख्या बिल्कुल निश्चित। जैसे सुनीता के चारों भाई भारत में रहते हैं, तो सुनीता के भाई कितने? 4, ये निश्चय है कि उसके 4 ही भाई हैं। विनय कक्षा में बाएं से 5वें स्थान पर है, वो हमें संख्या का पता चल रहा कि निश्चित है। प्रत्येक व्यक्ति लाइन में लगा है, उसने कल 2 गुना खाना खाया। निश्चयवाचक संख्या विशेषण के प्रकार। इसके 2 प्रकार होते हैं: पूर्ण बोधक और अपूर्ण बोधक। पूर्ण बोधक जिसमें 3, 2, 5 हमें पता चले, लेकिन अपूर्ण बोधक क्या होते हैं? जैसे गणना वाचक, आधा, 2/3, इसमें हम काउंट नहीं कर पाते हैं, तो जो है ये जो होते हैं अपूर्ण बोधक होते हैं। आगे फिर हम देखते हैं। और तीसरा है क्रमवाचक। तीसरा, चौथा, 5वां, इसमें क्रम है, जैसे पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। आवृत्तिवाचक 3 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, प्रत्येक, हर, एक, एक एक, 2 2, 3 3, ये प्रत्येक वाचक हुआ। आगे हम देखते हैं अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण।
जिस विशेषण शब्द से वस्तु या व्यक्ति की संख्या का बोध हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे विनय को कुछ लोगों ने मारा, कितनों ने मारा ये हमें नहीं पता है, अनिश्चय है, लेकिन कुछ लोगों ने मारा। सभा में लाखों लोग उपस्थित हुए, कितने उपस्थित है गिना नहीं जा सकता है। मैंने बाजार में कुछ किताबें खरीदी, अनिश्चय की कितनी खरीदी काउंट में नहीं है। फिर आगे हम देखते हैं परिमाणवाचक। परिमाण का अर्थ है नाप तौल, अर्थात जिस विशेषण शब्दों से वस्तुओं के नाप तौल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चय परिमाणवाचक, अनिश्चय परिमाणवाचक। निश्चय परिमाणवाचक विशेषण की पहचान होती संख्या, मात्रक, विशेष, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 1.25 किलो आलू, आधा लीटर दूध, 4 गज मलमल, 3.5 एकड़ जमीन, 5 मीटर कपड़ा, ये निश्चयवाचक होता। आगे हम देखते हैं अनिश्चयवाचक। अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण पहचान। मैंने आज थोड़ा दूध पिया, वह बहुत कम खाना खाता है। सार्वनामिक विशेषण या सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के पहले आकर संज्ञा के बारे में बताए उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनामिक विशेषण दो भेद हैं, मूल सर्वनामिक विशेषण, यौगिक सर्वनामिक विशेषण। मूल सर्वनामिक विशेषण मूल सर्वनाम या यदि संज्ञा की विशेषता बताता है तो उसे मूल सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह नौकर नहीं आया, वह आदमी पानी पी रहा है, वह कल नहीं आया था, वह कौन व्यक्ति बाहर खड़ा है, या किताब मैंने बाजार से मंगवाई थी, कोई व्यक्ति बाहर नहीं है। तो ये हमारा हो गया मूल सर्वनामिक विशेषण। और फिर हम आगे देखते हैं यौगिक सर्वनामिक विशेषण। यौगिक सर्वनामिक विशेषण मूल सर्वनाम से बने वे यौगिक सर्वनाम जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे जैसा देश वैसा भेष, ऐसा आदमी पहले कभी नहीं देखा, तुमने बाजार से कपड़ा खरीदा, तुम सा इंसान नहीं देखा। तो ये आपको सब मुझे हिसाब से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और जो आपको डाउट हो इसमें मुझसे डिस्कस करिए। कल मैं जो है इसका पार्ट 2 लेके आऊँगी और उसमें मैं इसके बारे में और चीज़ें आपको कल आपके साथ डिस्कस करूँगी। थैंक यू।